आगरा प्रदेश सरकार एमएसएमई और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ मानती है। 22, 23 और 24 जून को आयोजित होने जा रहा फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2025 प्रदेश के उद्योगों को वैश्विक मंच से जुड़ेगा। इसमें सरकारी योजनाएं, नीति संवाद और नवाचार को जोड़ने का प्रयास प्रशंसनीय है। चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा आयोजित होने जा रहे फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2025 के प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्व पर यह कहना था उप्र लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग का। रविवार को होटल हॉलीडे इन में फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2025 का पोस्टर विमोचन एवं उद्घोषणा समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि राकेश गर्ग, राज्य मंत्री दर्जा एमएसएमई विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर आर.के. भारती, सहायक निदेशक अभिषेक सिंह और सुशील यादव, प्रोग्रामिंग कमेटी चेयरमैन दिनेश राठौर, कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरमैन अजय अग्रवाल बीएन, आगरा कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष भूवेश अग्रवाल, सीएफपीआईए अध्यक्ष राजकुमार भगत, महासचिव अनुज सिंघल, उपाध्यक्ष नितिन गोयल तथा मुख्य सलाहकार मनीष अग्रवाल रावी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घोषणा समारोह का शुभारंभ किया। साथ ही पोस्टर का विमोचन भी किया गया। जैसा कि आप सबको विदित है, चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा के 5 सितारा होटल जेपी में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पर एक बड़ा आयोजन फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। एक कंप्लीट फूड प्रोसेसिंग कोल्ड चेन वेयर हाउसिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस है। इस पूरे आयोजन में हमारा प्रयास आगरा और आगरा जनपद के आसपास, जिसमें आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, अलीगढ़, मैनपुरी ऐसे तमाम जिलों को समाहित कर उनके मुख्य उत्पादनों की प्रदर्शनी लगाना वहां पर हमारा एक उद्देश्य है, जिससे कि आगरा का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की पहचान स्थापित कर पाए, केंद्र और प्रदेश सरकार की निगाह में अपनी और अपना ध्यान आकर्षित कर पाए। इस 3 दिवसीय आयोजन के 2 भाग हैं। एक भाग में प्रदर्शनी है तो दूसरे भाग में कॉन्क्लेव है। कॉन्क्लेव के माध्यम से हम विशेष चर्चा करेंगे। 3 दिवसीय इस आयोजन में हर दिन 4 सत्र होंगे। एक सत्र उद्घाटन का होगा और फिर लंच के बाद के 3 सत्र इसमें आयोजित होंगे। और इसमें हमारा प्रयास ये है कि फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी, चाहे फूड सेफ्टी की बात हो, सरकार के अनुदान की बात हो, बैंक्स और फाइनेंस की बात हो, अपनी वर्तमान में इंडस्ट्री उसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे और बढ़ा सकते हैं, सब पर चिंतन विशेषज्ञों के माध्यम से किया जाएगा। तमाम राष्ट्रीय स्तर के ऐसे विशेषज्ञ जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक विशेष महत्व रखते हैं, एक विशेष नॉलेज रखते हैं, वो सब आ रहे हैं। भारत सरकार का एमएसएमई मंत्रालय, उसके माननीय डायरेक्टर आर.के. भारती साहब स्पेशल दिल्ली से आज इस आयोजन, इस प्रेस वार्ता के लिए आए हैं और एमएसएमई विभाग ने बहुत बड़ा सहयोग इस पूरे आयोजन को दिया है। 60 से ज्यादा एमएसएमई यूनिट्स को उन्होंने उस आयोजन में सरकार का उद्योग मंत्रालय भी इसमें बड़ी अपनी सहभागिता दे रहा है। मैं आप सबको कार्यक्रम की श्रृंखला में ले चल रहा हूं। पहले जो हमारा 22 तारीख को उद्घाटन है, उद्घाटन के दिन हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य पर ऐसा चिंतन करेंगे और साथ ही भारत में किस तरीके की फूड इंडस्ट्रीज की संभावनाएं हैं और आगरा, खासकर आगरा जनपद किस तरीके का कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकता है। इस तरीके की बातचीत उन सब विशेषज्ञों के आगे रखी जाएगी और इसके उद्घाटन के लिए हमारे माननीय 2 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री से बातचीत संस्था द्वारा निवेदन की गई है। लखनऊ जाके मिला भी गया है, जिसमें कि आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और आदरणीय ब्रजेश पाठक जी हैं। मुझे लगता है जल्दी ही उनका समय आ जाएगा। कार्यक्रम उनका मन है आने के लिए, उन्होंने ऐसा आश्वस्त भी किया है, क्योंकि आगरा कोल्ड चेन में और फूड प्रोसेसिंग में विशेष महत्व रखता है। केशव जी का ये क्षेत्र भी है, उन्होंने इसके लिए हमें आश्वस्त। कार्यक्रम आने के बाद हम उसको विधिवत भी बताएंगे। 22 और 23 में वो व्यस्त है, लेकिन उन्होंने कहा 24 को मैं जरूर रहूंगा और आगरा में इसका एक महत्व है। और मुझे उत्तर प्रदेश का एक बड़ा आयोजन है, हम इसे बार बार कहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जूते की बात करें, फाउंड्री की बात करें या अन्य उत्पाद है, उसमें कितना योगदान फूड इंडस्ट्री। ऐसा कार्यक्रम होगा। आपने ब्रांडिंग की बात की तो मैं देख रहा था कि
ब्रांडिंग ये प्रोडक्ट्स की भी कर रहे हैं और बाद में इन्होंने आर्टिस्ट को बुला के अपने इस मेले की भी ब्रांडिंग करी है। बहुत अच्छी बात है ब्रांडिंग। हाँ वही तो उसी के माध्यम से मैं कह रहा हूँ ना, उसकी भी अपने इस मेले की भी ब्रांडिंग, इस कॉन्क्लेव की भी ब्रांडिंग कर रहे हैं। 23 तारीख को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि मनीष जी ने को कि उन्होंने इस एक्सपो में हमारी प्रदेश के सभी जनपदों के हमारे शीतगृह स्वामी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय स्तर से भी हमारे गुजरात से, मध्य प्रदेश। हुए कहा कि फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2025 न केवल एक आयोजन है बल्कि यह उत्तर भारत के एमएसएमई सेक्टर के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा जहां उद्योग, नीति और तकनीकी आपस में संवाद करेंगे। उन्होंने बताया कि विभाग 60 यूनिटों को स्टॉल लगाकर सहभागिता करने पर अनुदान दे रहा है। प्रोग्रामिंग कमेटी के चेयरमैन दिनेश राठौर ने कहा कि एक दौर हुआ करता। देखिए, चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा ये कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है फूड एक्सपो, निश्चित तौर पे आगरा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। निश्चित आगरा को बहुत इससे तरक्की मिलेगी, आगरा के उद्योगों का विकास होगा। इसमें बहुत से सेशन हैं जो उद्योगों की कमियों को बताएंगे जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। और मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ, मुझे बहुत दिनों बाद आगरा में एक ऐसा एक्सपो होने जा रहा है जिसकी आगरा को बहुत समय से आवश्यकता थी। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब हमेशा इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। आप ये नहीं कह सकते ये मॉडल आज चल रहा है आज चलते में। फूड वाली चीज़ हमेशा रहनी है, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। पुनः उसके आयोजकों को, मनीष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को जो इस न्यूज़ को देखेंगे या सुनेंगे उनका मेरा हार्दिक प्रणाम। देखिए, ये जो एक हमारे यहाँ जो इस तरह का एक कार्यक्रम होने जा रहा है, ये आगरा के इतिहास के अंदर एक मील का पत्थर है, क्योंकि इस तरह का कभी भी संगठित रूप से कोई प्रयास नहीं हुआ कि हम यहाँ पर लघु उद्योग जो कि फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं या इस तरह की कनेक्टिंग इंडस्ट्रियों से जुड़े हैं उनको एक मंच पर लाए। ये जो कार्यक्रम हमारे मनीष भाई, हमारे राजकुमार जी और सारे इस जो लोग इसमें लगे हुए हैं हमारे फूड सेफ्टी में, तो इनका मैं बहुत आभारी हूँ कि वो इसको ला रहे हैं। और इससे लोगों को एक जागरूकता पैदा होगी और लोगों को समझ में आएगा कि इस आगरा शहर में जो उत्पादन करने की कैपेसिटी है उसका यूज़ नहीं हो रहा है। आगरा में होने जा रहा है ये फूड एक्सपो, आगरा के लिए वरदान साबित होगा। इसमें सभी तरह के प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर, सरकार के अलग अलग संस्थान, एमएसएमई और जैसे कि अभी मंत्री जी ने बताया जो साइंटिफिक लैब है उनके लोग आएंगे, आगरा के सारे दुकानदार आएंगे, सारे प्रोडक्ट आएंगे, सारे मैन्युफैक्चरर आएंगे। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म अगर आगरा के लिए हो रहा है तो आगरा के सभी लोगों का इससे बहुत फ़ायदा होगा। और इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी आयोजकों को और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। भारत सरकार की पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत इसमें हम लोग 60 लोगों को जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उनको रिम्बर्समेंट करेंगे मैक्सिमम 80,000 रुपीज़ तक का। जो 80,000 रुपये इसमें खर्च होंगे उनके, चाहे स्पेस रेंट लेने के लिए या कंटीजेंसी के रूप में कुछ सामान लाने के लिए, ले जाने के लिए, तो 80,000 रुपये तक का 60 लोगों को हम लोग रिम्बर्समेंट कर देंगे। और ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसके क्योंकि ये बी क्लास सिटी में आता है आगरा, और हमने स्पेशली एफर्ट्स करके इसको हमने अप्रूव कराया अपने मंत्रालय से कि भाई हमारे आगरा में इस टाइप के फेयर्स लगने चाहिए, क्योंकि इसका ये एक हम लोग आपको टेस्ट लगाना चाहते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर तो आप ही अर्न करेंगे, मगर एक दिन ब्रेड के ऊपर एक अलग से जैम लगा के आपको टेस्ट करा रहे हैं कि भाई आप लोग इस टाइप के फेयर्स में जाते हैं, आपके बिजनेस को कितना फ़ायदा होता है, लोग आते हैं, फुटफॉल होता है, एक्सपर्ट्स आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस एक्सपो में जाके, जो आदमी बिजनेस कर रहा है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो आपको बताएगा, और हो सकता है उससे आपके दिमाग में कोई नया विचार आए, कोई इनोवेटिव आइडिया आपके माइंड में आ जाए और आप अपना नया उद्यम, कोई नया और विकसित उद्यम खड़ा कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आज मैं बड़ा कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के साथ मुझे भागीदार बैठना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए गर्व की बात इसलिए है कि कल परसों तक मैं आगरा में ऐसे ही एक स्टूडेंट की तरह मैंने 12th यहाँ से किया, बीएससी एमएससी आगरा कॉलेज से की, और आज मुझे अब इन बड़े लोगों के साथ
बैठ के और गुफ्तगू कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं। तो भारत सरकार की जितने और भी एक कॉमन CFC स्कीम है और फ्लैगशिप स्कीम्स जितनी भी हैं, हम चाहेंगे कि अगर कोई इस टाइप का कोई और अगर ये लोग चाहें तो हम एक सेमिनार ऐसा कर सकते हैं जिसमें हम भारत सरकार की सारी स्कीमों का विस्तृत रूप से आपको पूरी जानकारी देंगे और कोशिश करेंगे इस एक्सपो में